नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है कैनरीज बर्ड्स। आपको पता है कैनरीज बर्ड्स अपने सिंगिंग क्वालिटी के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। यानी जब कैनरी गाती है तो इतना सुंदर गाती है कि उसका गाना सुनने के लिए हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसके गाने सुनने के लिए हर कोई लालायित रहता है। कैनरीज बर्ड जो है सबसे पहले जो है जर्मनी के पहाड़ों के अंदर सबसे पहले देखी गई थी। वहाँ पे लोगों ने इसकी मधुर ध्वनि को सुना था और वहीं से फिर ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई। वहाँ से ये बेल्जियम, हॉलैंड और हॉलैंड से लेकर पूरे एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर जो है फैलती चली गई है। आज आप देखेंगे कैनरीज बर्ड्स ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है और हर कंट्री के अंदर आप इसको क्योंकि लोगों के आप ये कह सकते हो कि इसकी सिंगिंग क्वालिटी की वजह से लोगों ने इसको घरों के अंदर ही ब्रीड कराना शुरू कर दिया है। तो ये अब एक ये कह सकते हो कि केजेस के अंदर इजीली ब्रीड हो जाती है। इसकी जो लेंथ होती है कैनरीज की 4.5 से 8 इंच के करीब होती है। इसका इंक्यूबेशन 14 दिन का होता है। इसका फ्लेजिंग पीरियड भी 14 दिन का होता है और ये जो अंडे भी है 4 देती है। कैनरीज के बारे में एक बात जो अब तक आपको नहीं पता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा होता है। एंड कैनरीज जब भी अंडे देती है तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही वो अंडा देती है, आपको पता है कैनरीज 4 अंडे देती है। जैसे ही आपकी कैनरीज फर्स्ट एग देती है उसका अंडा हटा देना चाहिए। दूसरा अंडा दे, दूसरा हटा देना चाहिए और उसको हटाने के बाद उसकी जगह आपने डमी एग को भी रिप्लेस करना है। खाली हटाने से काम नहीं चलेगा, उसको रिप्लेस कर दीजिए डमी एग से, ताकि फीमेल्स को ये ना लगे कि उसके अंडे हटा दिए गए हैं या उसकी काउंटिंग में कोई गड़बड़ हुई है। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं इसलिए बताऊंगा। जब 3 एग आपकी कैनरीज दे चुकी होती है, आपको पता है कि कैनरीज 4th एग भी देगी, यानी मिनिमम 4 अंडे कैनरीज देती है। जैसे ही आपकी कैनरीज 3rd एग दे चुकी होती है या 4th एग जिस दिन उसने देना होता है उस दिन आपने करना क्या है, 4th डे वाले दिन जब उसने चौथा अंडा दिया है उस दिन आपने क्या करना है, जो 3 एग पहले से हटाए थे यानी जो डमी एग आपने लगाए थे उन डमी एग्स को हटा करके जो कैनरीज के जो ओरिजिनल 3 एग्स थे जो आपने संभाल करके रखे थे उनको वापस उनकी जगह रख लीजिए। उसका रीजंस ये होता है कि इन एग्स को हटाने का रीजंस ये होता है कि यदि ये 1-2 दिन के डिफरेंस में यदि एग होंगे और आपकी कैनरीज उनके ऊपर बैठना शुरू कर देगी तो ऑटोमेटिक अंडे के अंदर जो है बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। और जब अंडे में से बच्चा निकलेगा तो वो 1-2 दिन के गैप पे निकलेगा। कैनरीज जो हैं अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों की जो है अच्छे से केयर नहीं कर सकते और इन अंडों को रिप्लेस करके एक ही डेट में लाने का पर्पज़ ये होता है कि जब डमी एग्स के द्वारा 4th डे आप ओरिजिनल एग रख देंगे तो चारों एग्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड हो सेम हो जाएगा। यानी एग्जैक्ट 40 डेज में सेम डे चारों अंडों में से एक ही दिन में बच्चे निकलेंगे। उससे क्या है, कैनरीज को उन बच्चों को पालने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और यदि अंडे में से बच्चे छोटे बड़े एज ग्रुप के होंगे तो कैनरीज को बच्चे की केयर करने में दिक्कत आती है और उसमें कई बार क्या है बच्चों की मॉर्टेलिटी भी हो जाती है। इसलिए इस मॉर्टेलिटी से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए, कैनरीज के एग को हटा करके डमी एग रख करके 4th डे ओरिजिनल एग रख करके डमीज एग हमें हटाने लेनी चाहिए और फिर 14 डेज़ का वेट कीजिए। उसमें से जब अंडे में से बच्चे निकलते हैं तो आपकी कैनरीज उनकी बहुत अच्छे से केयर करती हैं। ये कैनरीज जो लोग पालना चाहते हैं तो उनको इस चीज़ की जरूर नॉलेज होनी चाहिए कि उसके एग की इस प्रकार से हमें देखभाल करनी चाहिए। कैनरीज फीड की बात करें, कैनरीज को जो है रेड रेप और ब्लैक कैनरी सीड्स जो है खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है। कैनरीज को रेड रेप सीड्स और प्लेन कैनरी सीड्स जो है खाने में इनकी सबसे पहली पसंद है। इसके अलावा हम इस सीड्स में और क्या मिक्सचर हम दे सकते हैं कैनरीज को, नाइजर सीड्स, गोल्ड ऑफ प्लेजर्स, लीन सीड्स एंड हेम सीड्स, इन सीड्स का कॉम्बिनेशन भी आपको कैनरी सीड्स के साथ मिक्सअप करके देना चाहिए। तो ये कैनरी सीड्स की जो है एक प्रॉपर डाइट हो जाती है और कैनरीज इन सीड्स को काफ़ी पसंद करती है और इनको देने से इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी होती है। आपके कैनरीज में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग कैनरीज पालते हैं उनको पता है कि कैनरीज को सॉफ्ट फूड हमेशा से पसंद रहा है, इसलिए कैनरीज को पर डे डाइट में सॉफ्ट फूड हमेशा देते रहना चाहिए। वो सॉफ्ट फूड आप बॉइल्ड एग फॉर्म में भी दे सकते हो या दाने को सोक करके आप उसको खाने को दे सकते हो।
वो भी एक सॉफ्ट फूड होता है, यानी पानी में भिगो कर दिया हुआ खाना जो सॉफ्ट फूड होता है, ये कैनरीज को पसंद करती है। ये इनके डाइजेशन के लिए और इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और कैनरीज इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। कैनरीज को उनकी डाइट में हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी देना चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है और कैनरीज को ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मोल्टिंग का जब सीजन आता है कैनरीज में, उस टाइम हमें कैनरीज को एक स्पेशल डाइट देनी चाहिए, क्योंकि इनकी मोल्टिंग के दौरान आप देखेंगे इसके फेदर जब गिर जाते हैं तो उनकी शेप्स देखने में बड़ी हो जाती है। उस टाइम एक स्पेशल डाइट हम इनको देंगे तो उनके जो फेदर्स हैं जल्दी से जल्दी नहीं आ जाएंगे और उनके जो कलर्स हैं पहले की तरह आ जाएंगे, क्योंकि मोल्टिंग के दौरान इनके कलर्स एकदम फीके हो जाते हैं। और तो इसलिए प्रॉपर डाइट दे करके हम उन कलर्स को वापस नेचुरल, या आप ये कह सकते हो रिकवर कर सकते हो, या मोल्टिंग के जो फेदर्स गिरे उनको नए लेकर के आ सकते हो एक अच्छी डाइट दे करके। ग्रोट्स और नाइगर सीड्स मोल्टिंग के दौरान हमें कैनरीज को खाने में देने चाहिए। इससे जो है मोल्टिंग, आप कह सकते हो कि जो गिरे हुए पंख है, जो फेदर्स गिर चुके फटाफट नहीं आ जाएंगे और उनके कलर्स भी पहले से अच्छे आएंगे, बेटर आएंगे। कैनरीज की जो जब भी ब्रीडिंग करनी हो तो कैनरी जो है स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा अच्छी ब्रीडर बनती है। इनकी पेयरिंग जो है स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जब भी स्प्रिंग का सीजन आता है तो इनकी पेयरिंग कीजिए और ये बहुत ही अच्छे ब्रीडिंग रिजल्ट देते हैं स्प्रिंग के सीजन। कैनरीज के बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए, कैनरीज के केज के नीचे कैनरीज घोंसला नहीं बनाती, इनको नीचे जो है अपने बेस में एक बाउल दे देना चाहिए और इनके केज के अंदर हमेशा ब्रीडिंग सीजन में नेस्टिंग मटेरियल होना चाहिए। ये अपने घोंसला अपने आप बनाती है। जब नेस्टिंग मटेरियल होगा तो वहाँ से चुन करके अपने बॉक्स में ले जा करके अपना नेस्ट खुद से तैयार करती है। एग के बारे में बताया था, कैनरीज 4 एग देती है और एग देने का तरीका एक एक करके देती है। हमें फर्स्ट डे से ही एग को रिप्लेस करके डमी एग रख देना चाहिए। जब 3 एग को हम रिप्लेस कर जगह 3 डमी है तो 4th डे जब आपकी कैनरीज एग देती है उन तीनों डमीज़ को एग को हटा करके जो अपने पहले 3 और एग थे उनको वापस वहाँ पे कैनरीज के नीचे रख देना चाहिए। उससे क्या होगा, अब आपका जो चारों एग्स का जब इंक्यूबेशन चालू होगा सेम डे से स्टार्ट होगा और जब अंडे में से बच्चे निकलेंगे सेम एक ही दिन में निकलेंगे, एक ही तारीख में निकलेंगे। उससे मदर्स को बच्चे की परवरिश करने में आसानी होती है। इसलिए डमी एग्स का इस्तेमाल करके हम कैनरीज की जो इंक्यूबेशन है एक ही डेट पर लेकर के आते हैं ताकि सेम डे पे अंडों में से बच्चे निकले। सभी अंडों का क्लच जो है एक ही दिन हैच करने की वजह से हमें ये प्रोसेस को अपनाते हैं और जब सेम डे में बच्चे निकलेंगे तो उनके सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कैनरीज का बच्चा जब 6 दिन का होता है तो उसके पैर के अंदर जो है उनके आइडेंटिफिकेशन बैंड्स हम डाल सकते हैं। यानी 6 दिन के आपको कोशिश करनी चाहिए, जैसे ही आपका बच्चा 6 दिन का है उसके लेग्स के अंदर आप उसके बैंड्स आप डाल दीजिए, उसकी ब्रीड्स का आइडेंटिफिकेशन मार्क है, डेट ऑफ बर्थ का, जो भी आप उसका आइडेंटिटी एक आप उसको देना चाहते हो। ब्रीडिंग सीजन के दौरान और ब्रीडिंग सीजन के बाद भी कैनरीज को हमेशा बॉयल्ड एग या सॉफ्ट डाइट हमेशा फूड के अंदर आपको हमेशा रेगुलर देनी चाहिए। जैसे ही आपके बच्चे 18 दिन के हो जाते हैं कैनरीज को तो उनको पेरेंट्स से सेपरेट करके अलग से सॉफ्ट डाइट दे देना चाहिए। सॉफ्ट डाइट देने के साथ साथ उसके ऊपर जो कैनरी सीड्स का जो फूड है वो स्प्रे करके देना चाहिए ताकि बच्चों को सॉफ्ट फूड के साथ साथ उस दाने को खाने की भी आदत पड़ सके।